हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एनसीआई क्लासेस में। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का रिवीजन। और सबसे पहला चैप्टर अपन लेने वाले हैं दैट इज रियल नंबर्स, जो कि नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। अब अपन रिवीजन को कैसे करने वाले हैं तो थोड़ा सा अपन पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। सबसे पहले अपन एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, जिसके अंदर बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में अपन जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आते हैं आपके, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है। नाउ सबसे पहली बात, जब हम रिवीजन को कर रहे हैं तो मैं ये ध्यान में रखूंगा कि जितनी भी बेसिक चीज आपके लिए जरूरी है वो मैं साथ में क्लियर करता हुआ चलूंगा, ताकि आपको एट द एंड पेपर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब बच्चा बहुत सारी चीजें कर लेता है, ठीक है, लेकिन जो बहुत बेसिक सी चीजें होती है ना, वहां जाके वो कहीं ना कहीं अटक जाता है। तो हम बेसिक को बिल्कुल लो लेवल से लेते हुए चलेंगे, ताकि किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और कोई भी क्वेश्चन जब मैं यहां पे सॉल्व करूंगा तो आप ट्राई करोगे, पहले वीडियो को स्टॉप करो, अपने आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, और फिर उसके बाद में आप आंसर मैच करो। और अगर आपका आंसर सही है सो गुड, और अगर नहीं है तो हम सीख ही रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। सो इससे आपका रिवीजन होता जाएगा। और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और इसके बाद में हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे प्रैक्टिस करने के लिए। सो इससे आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर अपना पहला रहेगा दैट इज रियल नंबर्स, जो कि नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। नाउ रियल नंबर्स अपन पढ़ने वाले हैं, तो पहले से मैं एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन कराता हूं नंबर सिस्टम के बारे में। अब हमें कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं जिनके बारे में डिटेल में यहां पे पता होना चाहिए, ताकि हम कहीं उलझे ना। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं ये बेसिकली पता होगा। सो जो भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, देन 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलता जाएगा। देन उसके बाद जाता है अपना होल नंबर 0 से स्टार्ट हो जाता है, 0 1 2 3 4। ठीक है। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स, जो नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं। एंड देन उसके बाद अपने पास आता है रियल नंबर। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है कि रियल नंबर कौन से दो नंबर्स का पार्ट है। क्या बोला मैंने? रियल नंबर्स, जो रियल नंबर्स होते हैं हमारे, वो कौन से दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन है। तो जवाब है हमारा यहां पे कि रियल नंबर्स रैशनल प्लस इर्रेशनल, इन दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन होते हैं। तो अगर सवाल आता है कि रियल नंबर्स कौन से दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन है, तो आप उसमें क्या टिक करेंगे? रैशनल एंड इर्रेशनल बोथ। जब आप रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स को कंबाइन कर देते हैं तो जो सिस्टम बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं। नाउ ये रैशनल नंबर क्या है? सो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें P अपॉन Q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। अब यहां पे एक जरूरी बात यह है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 हो सकता है, दैट इज राइट, बट नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे क्या 0 एक रैशनल नंबर है, तो यस 0 इज अ रैशनल नंबर। लेकिन कोई आपसे पूछे 1/0 क्या रैशनल है, तो जवाब है नहीं, 1/0 रैशनल नहीं है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको हम नॉट डिफाइन बोलते हैं। ठीक है। नाउ इरेशनल नंबर कौन से हो जाते हैं? इरेशनल नंबर वो हो जाते हैं जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते। भाई रैशनल कौन से हैं? जिन्हें P अपॉन Q में डिनोट कर सकते हैं। तो इरेशनल कौन से हुए? उसके अपोजिट, जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में डिनोट नहीं किया जा सकता। तो ये दो टाइप के नंबर्स होते हैं। इसमें देखो आपको या तो क्या मिलेगा, रूट में नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। सो अगर कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है और अगर वो रूट के अंदर है, तो इसका मतलब वो इरेशनल होगा। एग्जाम्पल के लिए लाइक मान लो √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10। ठीक है। ये सारे हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स है, मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे 2 3 5 6 7 8 10 ये नहीं आने वाला है। अब मेरी बात सुनो, मैंने यहां पे कौन से नंबर्स को छोड़ा? मैंने यहां पे √4 नहीं लिखा। ठीक है। मैंने यहां पे √4 नहीं लिखा एक तो, एंड देन आप आगे देखोगे तो मैंने यहां पे √9 नहीं लिखा। ठीक है। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सर 4 जो है वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है।
4 जो है वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो √2 कितना हो जाता है, सॉरी √4 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। इसी तरीके से √9 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। और जैसे ही √4 2 हो रहा है और √9 3 हो रहा है, आप इसके अपॉन में 1 लगा सकते हो, और जैसे ही 1 लगाओगे ये P/Q का फॉर्म बन जाएगा। तो ये तो रैशनल हुआ ना। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो रूट में होते हैं उनको हम इर्रेशनल बोलेंगे। अगर कोई नंबर ऐसा है जहां से रूट हट गया है, अगर वो रूट से बाहर आ गया है, तो फिर हम उसको रैशनल की कैटेगरी में ही डालेंगे। ठीक है, सो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, वरना आप कहीं ना कहीं फंसोगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब दूसरा टाइप इनका कैसा हो सकता है, इरेशनल नंबर दूसरे किस टाइप के हो सकते हैं, ये दूसरा जो होंगे इनका टाइप होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग मतलब ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेट नहीं होंगे। टर्मिनेट का मतलब पॉइंट के बाद चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। ठीक है, लाइक आप डिवाइड कर रहे हो तो डिवाइड कॉन्टिन्यूसली चलते जा रहा है, कभी रुक नहीं रहा, तो उसको आप बोलते हो नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि लाइक मान लो इस टाइप का कुछ नंबर है 0.10 100 1000 1000 100000। ठीक है, अभी इस नंबर को बहुत ध्यान से देखोगे तो ना तो ये नंबर रुक रहा है और ना ही ये नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो जो नंबर ना तो रुके, ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, इर्रेशनल बोल देते हैं। तो इर्रेशनल नंबर कुछ इस टाइप का हो सकता है। अब आप कोई भी नंबर लाइक आपको बोले कि इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल लिखो, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, लाइक मान लो मैंने लिखा 3 4, अब आप इसके आगे कुछ भी लिख सकते हो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि रिपीट नहीं होना चाहिए नंबर। ठीक है, लाइक मैं लिख देता हूं 122 133 144 166 002 345, ये चलता रहेगा। कुछ भी लिख सकते हो, बस ये ध्यान रखना कि ना तो नंबर रुकना चाहिए, मतलब आप आगे आप डॉट 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 लगा देना, और ना ही नंबर रिपीट होना चाहिए। सो अगर आप ऐसा कुछ लिख देते हो तो वो क्या होता है, हमेशा इर्रेशनल होता है। अब रैशनल P/Q के फॉर्म में अगर है तो पहचान जाओगे, लेकिन अगर उसने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया तो बच्चा अटक जाता है। अब मेरी बात सुनो, जो हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे, टर्मिनेटिंग, ठीक है, वो कैसे होंगे, वो रैशनल होंगे। वो कैसे होंगे, वो P/Q के फॉर्म में ही होंगे। टर्मिनेटिंग एग्जांपल देखो, लाइक मान लो मैंने लिखा 0.34, अभी टर्मिनेटिंग है, क्यों है, क्योंकि पॉइंट के बाद काउंटेबल डिजिट्स है, पॉइंट के बाद काउंटेबल डिजिट्स, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, मतलब अगर किसी का डिवाइड किया गया है तो वो रुक गया 2 डिजिट के बाद, तो ये टर्मिनेट होना होता है, और जब रुकता नहीं है तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो ये टर्मिनेटिंग है। अब अगर मैं यहां से पॉइंट हटाता हूं तो ये हो जाएगा 34/100, जो कि P/Q बन गया। और अगर ये P/Q बना है तो ये तो रैशनल हुआ। तो ये ध्यान रखोगे कि जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग जो नंबर्स होते हैं वो भी रैशनल ही होते हैं। अच्छा, ऐसा कैसे, थोड़ा सा रिवाइज करो। देखो, आपने 9th क्लास में क्या ये पढ़ा है कि लाइक 0.3 पे बार लगा दिया, तो आपने पढ़ा होगा कि इस टाइप के नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। अब इस नंबर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.3333, बार का मतलब क्या है कि वो नंबर रिपीट हो रहा है। तो अगर ये रिपीटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कैसा होता है, रैशनल होता है, क्योंकि इसको हम P/Q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है, वेरी गुड। तो ये था हमारा पहले रियल नंबर के बारे में थोड़ा सा बेसिक। अब 2 नंबर और है जिनके बारे में आपको डिटेल में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद अपन चलेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। तो दूसरे 2 नंबर्स कौन से हैं, देखो, फर्स्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। ठीक है, एक तो कंपोजिट नंबर और दूसरा होता है अपना प्राइम नंबर। ठीक है, दूसरा प्राइम नंबर। तो पहले प्राइम नंबर के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। प्राइम नंबर, अब आपको क्या डेफिनेशन पता है इसकी, मुझे नहीं पता। मैं जो डेफिनेशन बताने वाला हूं वो एकदम फिट बैठेगी, और उसको याद रखोगे तो कभी गलती नहीं होगी किसी भी पॉइंट पे जाके। लेकिन अगर
वो एक चीज आपको क्लियर नहीं है ना जो मैं भी बताने वाला हूं, तो आप कहीं ना कहीं जाके फंसोगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इक्वेशन में फंस जाते हैं लोग बग जब प्राइम नंबर की बात आ जाती है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, तो आपको क्या डेफिनेशन लर्न करनी है, नंबर्स ग्रेटर देन वन, नंबर ग्रेटर देन वन which are only divisible by itself। मतलब जस्ट अ मिनट, देखो सो क्या लिखा हमने, नंबर ग्रेटर देन वन विच आर ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ। ऐसे नंबर जो वन से बड़े हों, तो पहले ही हमने क्लियर कर दिया कि वन प्राइम नंबर नहीं होता है। ज्यादातर बच्चे यहीं पर फंसते हैं, वो वन को प्राइम नंबर में काउंट कर लेते हैं। वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, इसको अपने दिमाग में घुसा लो। ठीक है, वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। वन ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, दोनों ही नहीं होते। ठीक है, विच आर ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ, जो खुद से ही डिवाइड होते हैं बस। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है सर, ऐसा सबसे पहला नंबर है अपने पास 2, उसके बाद 3, 5, 7, ठीक है, देन 8, 9, 10, 11, 13, 17, 19। ये वो नंबर्स हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं। ठीक है, ये किसी और के टेबल में नहीं आते, मतलब ये सिर्फ खुद से डिविजिबल है, किसी और से डिविजिबल नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, तो हमारा जवाब होगा 2। एक प्राइम नंबर के ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर होते हैं। एक प्राइम नंबर के ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर होते हैं। कैसे, ये जो 2 है या तो ये 1 की टेबल में आएगा या ये 2 की टेबल में आएगा, बस। वैसे ही आप किसी भी नंबर को चेक करोगे, लाइक ये 1 की टेबल में आएगा या फिर 13 की टेबल में आएगा। तो इसके कितने फैक्टर हुए, 2 फैक्टर हुए। एक तो 1 होता है इनका फैक्टर, दूसरा ये खुद ही अपना फैक्टर होते हैं। ठीक है, सो एक प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए बहुत अच्छे से। इसके बाद देखो नेक्स्ट, नाउ कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, तो कंपोजिट नंबर अपने पास वो हो जाते हैं जो अगेन नंबर ग्रेटर देन वन, नंबर ग्रेटर देन वन विच आर नॉट प्राइम। तो ऐसे नंबर जो 1 से बड़े होते हैं और प्राइम नहीं होते हैं, ऐसे नंबर जो 1 से बड़े होते हैं और प्राइम नहीं होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। अब प्राइम नहीं है मतलब उनके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, सीधी सी बात है भाई। जिसके 2 फैक्टर हैं वो तो प्राइम नंबर है, तो जिसके मोर देन 2 फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, अपना कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो कंपोजिट नंबर में सबसे पहला कंपोजिट नंबर हमारे पास जो होता है दैट इज 4। ठीक है, तो सबसे पहला अपने पास कंपोजिट नंबर कौन सा है, 4 है। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। इसके बाद 4 के बाद आ जाएगा 6, 8, 9, 10, ये सब जो दूसरों के टेबल में आते हैं या फिर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, इनको आप कंपोजिट नंबर बोल देते हो। क्लियर है, सो ये आपको बहुत अच्छे से डिटेल में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वरना कहीं ना कहीं जाके फंसोगे। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर 288 इज। तो इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। वीडियो को पॉज करो, खुद से सवाल को सॉल्व करो और देखो कि आपका आंसर सही है या गलत है। सो 288, तो देखो 288 के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। सो 288 को हम डिवाइड करेंगे सबसे पहले, जिस नंबर के लास्ट में एक इवन नंबर होता है, मतलब 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो पहले हम यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4। अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, 2 7 14, 2 2 4। देन अगेन 2 से डिवाइड होगा 36 टाइम्स, फिर अगेन 2 से डिवाइड होगा 18 टाइम, फिर अगेन 2 से डिवाइड होगा 9 टाइम्स, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स, देन अगेन 3 से 1 टाइम। सो ये अपने पास आ गया
ये अपने पास आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा अब एक चीज सुनो, ये जो 288 है ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। और इधर जो हमने ये लिखे हैं ये क्या है, ये इसके फैक्टर हैं। तो हमने क्या बोला, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने जो फैक्टर निकाले हैं ये सारे क्या है, ये प्राइम नंबर्स है, इसलिए हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो अब यहां पर देखो 1 2 3 4 5, तो ये आ रहा है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 की पावर 2। सो ये हमारे पास इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। सो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, यहां पे देखो 2 की पावर 5 एंड 3 की पावर 2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है, और अगर आपका आंसर सही है देन वेरी गुड। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर। एक प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं। सो अभी अभी हमने बोला कि एक प्राइम नंबर के सर 2 फैक्टर होते हैं। एक प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। सो इसका आंसर हो गया हमारा 2। देन अगर ये सवाल ऐसे पूछा जाता कि कंपोजिट नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, तो अब कंपोजिट नंबर के तो कितने भी फैक्टर हो सकते हैं, तो आंसर क्या रहेगा, आंसर क्या रहेगा, तो आंसर रहेगा मोर देन 2। ठीक है, मोर देन 2 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, तो इस चीज को याद रखोगे आप लोग। देन द HCF एंड LCM ऑफ 12 21 एंड 15 रेस्पेक्टिवली आर। सो हमें क्या करना है, 12 21 और 15 का HCF और LCM दोनों निकालने हैं। तो चलो वीडियो को पॉज करो और खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। सो देखो अगर आपने कर लिया है तो अब हम भी कर लेते हैं थोड़ा सा। 12 पे फैक्टर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, देखो इधर आओ। तो अपने पास जो नंबर है 12, इसको थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट कर देते हैं। ओहो जस्ट अ मिनट, ठीक है। देखो सो हमारे पास नंबर है 12। सो 12 को हम लिख सकते हैं 2 6 नाउ अगेन 2 से करेंगे तो 2 3 तो अपने पास 12 के ये फैक्टर आ गए। देन इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। क्लियर है। देन उसके बाद 21 को हम लिख सकते हैं 3 7 21। अब आगे इसके फैक्टर नहीं निकलेंगे, यही है हमारे पास। एंड 15 को हम लिख सकते हैं 3 5 15। ठीक है, क्लियर है। सो यहां पे 3 की पावर 1 है और इधर भी 7 की पावर 1 है, इधर 3 की पावर 1 5 की पावर 1, ये अपने पास आ गया। अब HCF और LCM का मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अगर उससे करोगे तो गलती नहीं होगी, पहली चीज तो ठीक है। दूसरी चीज, जब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएगा तो आपको उसी मेथड को यूज करना है HCF LCM निकालने के लिए, वरना आपके नंबर कट हो सकते हैं। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या है सुनो। HCF का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब होता है कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर, या फिर लोएस्ट पावर बोल सकते हो। ठीक है, कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर, ये तो है HCF का मतलब। LCM का मतलब होता है एवरी फैक्टर, मतलब जितने नंबर है वो सारे लेने हैं, एवरी फैक्टर विद हाईएस्ट पावर, विद हाईएस्ट पावर। ठीक है, विद हाईएस्ट पावर, ये हमारा LCM का मतलब है। सो अभी यहां पर देखो हमें HCF और LCM दोनों निकालना है, तो पहले HCF की बात कर लेते हैं। HCF की बात करते हैं तो HCF में हमने क्या लिखा, कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर। तो कॉमन फैक्टर देखो इसमें कौन सा फैक्टर है जो कॉमन है, तो यहां पर देखो 3 आ रहा है, यहां पर भी 3 आ रहा है और यहां पर भी 3 आ रहा है, और तीनों में चेक कर लो 3 की पावर 1 ही है, तीनों में चेक कर लो 3 की पावर 1 ही है, तो 3 की पावर 1 ही है तो वही हमारा HCF है। तो यहां पे HCF क्या हो गया, 3 हो गया। तो HCF 3 कहां है, एक तो इस ऑप्शन में है, ठीक है, और दूसरा इस ऑप्शन में है। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है वो अभी हम देखते हैं। नाउ अब निकालना है मैं LCM। LCM का क्या मतलब है, LCM का मतलब है एवरी फैक्टर। तो इसमें जितने भी फैक्टर हैं वो सारे लेंगे हम, तो 2 एज ए फैक्टर यहां पे लिया जाएगा, 3 को भी एज ए फैक्टर यहां लिया जाएगा, ठीक है, 7 को भी एज ए फैक्टर यहां लिया जाएगा, और 5 को भी यहां पे एज ए फैक्टर लिया जाएगा। किसी भी नंबर को रिपीट नहीं करना है, हर फैक्टर को एक एक बार लिख दो।
उसके बाद अब जितने फैक्टर आपने लिखे हैं उनकी आपको लेनी है हाईएस्ट पावर। तो मुझे बताओ 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है? तो सर 2 की पावर 2 है। 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है? 2 है। 3 की पावर 1 है, 7 की भी 1 है, 5 की भी 1 है, तो उसमें पावर देखने की जरूरत नहीं है। सो नाउ 2 2 जा 4 हो गया, 3 7 इंटू 5। नाउ इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 3 जा 12, ठीक है। देन 7 5 जा 35, और इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा 35 2 जा 70 का 0, पावर में 7, 35 जा 35, 35 और 7 हो जाएगा हमारा 42। सो ये हमारा हो गया एलसीएम, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो जिसका ऑप्शन नंबर सी है, वेरी गुड, आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 3.25252525 एंड सो ऑन, 2525 चलता जा रहा है। तो हमने अभी क्या बोला था, ऐसे नंबर जो रुकते नहीं हैं उनको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये कैसा नंबर है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट इसी के साथ ये रिपीटिंग है। 25 रिपीट हो रहा है, बट इसी के साथ ये क्या है? ये रिपीटिंग है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3.25 के ऊपर बार, और आपने पढ़ा होगा इसे हम P अपॉन Q का फॉर्म बना सकते हैं। और जिसे P अपॉन Q का फॉर्म बना सकते हो वो क्या हो जाता है? एन इंटीजर, नॉट अ रैशनल नंबर, इरैशनल, अ नेचुरल। तो हमारा आंसर हो गया अ रैशनल नंबर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास जो ये नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, इसलिए ये क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया। क्लियर है? तो फटाफट से इन चारों क्वेश्चंस को राइट डाउन करो, इनके आंसर्स को राइट डाउन करो, देन चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटर्न a इक्वल्स टू x की पावर 3 y की पावर 2 एंड b इज इक्वल्स टू x y क्यूब, x एंड y आर प्राइम नंबर्स, देन HCF ऑफ a b इज। सो अब देखो, मैंने वो चीज क्यों बताई, कौन सी वाली, इसी के लिए बताई थी। कहां फंसते हैं? HCF का मतलब मैंने बताया कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर, और LCM का मतलब बताया एवरी फैक्टर विद हाईएस्ट पावर। अब जिस बच्चे को ये चीज नहीं पता, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि उस बच्चे को ये सवाल आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बिना इसके, अब यहां तो देखो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं उनमें तो तुम फैक्टराइजेशन निकाल के, चलो वो गोले गोले बना के कॉमन नंबर्स निकाल लोगे, HCF निकाल लोगे, LCM तुम तीनों को एक साथ ले लोगे, तो वो सब ठीक है, नंबर्स में पॉसिबल है। लेकिन जब हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो विदाउट इस कॉन्सेप्ट के हम इन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते, ठीक है। सो अब वही चीज हम यहां पे काम में लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पूछ रहा है HCF बताओ, ठीक है। सो देखो HCF ऑफ A, B, एंड देन हमें निकालना है LCM। नहीं, सिर्फ हमसे HCF पूछा है तो हम सिर्फ HCF की बात करेंगे इस सवाल में। देखो HCF का मतलब क्या था? कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर। सो कॉमन फैक्टर, तो देखो यहां पे x आ रहा है और इधर भी x आ रहा है, तो x दोनों में कॉमन है, सो x हमारे आंसर में आएगा। उसके बाद y यहां पे आ रहा है, y यहां पर भी आ रहा है, सो y भी एज अ फैक्टर यहां पे दोनों में कॉमन है। नाउ लीस्ट पावर, सो x की लीस्ट पावर, यहां पे x की पावर 3 है और यहां पे x की पावर 1 है, तो लीस्ट कौन सी हुई? x की पावर 1 हुई, तो x की पावर 1 आप ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ दो। देन y की पावर 2, y की पावर 3, सो कम कौन सा है? y की पावर 2। सो ये हमारा आंसर हो गया x y की पावर 2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखो, तभी आपको चीजें ज्यादा इजीली क्लियर होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। क्या बोला इसने? सवाल को आपस से देखो। द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो दूसरों की टेबल में आते हैं। हमें 2 डिजिट का सबसे पहला, सबसे छोटा तो 10 होता है, ठीक है। 10 हमारे पास क्या है? 10 हमारे पास 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। इसके फैक्टर निकाल लो, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 2 × 5
ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए, 2 5 10 होता है। उसके बाद एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 4 से, इसको याद रखो, कंपोजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 4 से। सो कंपोजिट नंबर स्टार्ट होता है 4 से, सो ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, दैट इज 2 into 2। नाउ हमें क्या निकालना है? द एलसीएम। सो इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम देखो यहां पे ये हो गया 2 की पावर 2 हो गया, ठीक है, और यहां पे 2 की पावर 1 है और 5 की भी 1 है। तो एलसीएम का मतलब क्या बताया हमने? एलसीएम का मतलब हमने बताया सर एवरी फैक्टर, सो 2 भी लेंगे 5 भी लेंगे विद हाईएस्ट पावर। वापस देखो, एवरी फैक्टर, तो जितने भी फैक्टर हैं वो सब लेंगे, जितने नंबर आ रहे हैं सब लेंगे, हाईएस्ट पावर के साथ लेंगे। तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 है हमारे पास और 5 की 1 है। सो देखो 2 की पावर 2 हो गया 4 और 5 की पावर 1 दैट इज 5। सो 4 5 जा 20 हमारा एलसीएम हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो जब नंबर से आपके पास, तो आप बिना उस कॉन्सेप्ट के भी कर सकते हो इजीली, बट ये कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो आपको इस टाइप की क्वेश्चंस करने में आसानी रहेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सो इसको आप खुद से ट्राई करेंगे, मस्ट, इसको जरूर ट्राई करो, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैं एक बार देखना चाहता हूं आपका आंसर सही आता है या नहीं आता है। चलो तो इसको खुद से ट्राई करो और उसके बाद मैं तो कराने ही वाला हूं, ठीक है। चलो देखो, सो हमें सवाल भी बोल रहा है कि हमारे पास दो नंबर है a एंड b, और उसमें a है p3 p की पावर 3 और q की पावर 4 एंड b है p स्क्वायर और q। नाउ हमें HCF निकालना है इसका पहले तो। सो HCF निकालेंगे। देखो HCF के अंदर हमने क्या बोला? HCF का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, ठीक है। सो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर हो गया देखो p और q। देखो p इसमें भी आ रहा है, p इसमें भी आ रहा है, तो कॉमन है, q भी दोनों में है, सो p और q दोनों ही कॉमन है। इसके बाद बात आती है HCF का मतलब कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर, तो सबसे छोटी पावर। सो p की छोटी पावर है 2 और q की स्मॉलेस्ट पावर है 3, ठीक है। सो ये अपना हो गया यहां पे p स्क्वायर q क्यूब, क्लियर है। देन एलसीएम का क्या मतलब था? एलसीएम का मतलब था एवरी फैक्टर, एवरी फैक्टर, सो p भी लेंगे q भी लेंगे, ठीक है। सो p भी लेंगे और q भी लेंगे, दोनों लेंगे। सवाल में शायद कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। एस कहां से आ गया? मैंने कुछ गलत लिखा है, डिंग 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 डिंग, इधर क्यू था, इधर क्यू था, ठीक है, इधर मैंने गड़बड़ कर दी। चलो जस्ट अ मिनट रुको, 1 मिनट रुको बस, अभी सही कर देते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं है। देखो तो इधर क्यू है, ठीक है, क्यू की पावर एस यहाँ पे नाउ, ठीक है। तो देखो p की पावर r और q की पावर s। अब हमने बोला एलसीएम का मतलब एवरी फैक्टर विद हाईएस्ट पावर। सो हाईएस्ट पावर, p की हाईएस्ट पावर 3 है, p की हाईएस्ट पावर 3 है और q की हाईएस्ट पावर 4 है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इसका जो HCF था वो तो ये हो गया और जो एलसीएम था वो ये हो गया? देखो सो यहां से हमारे पास क्या आ गया? देखो m की वैल्यू कितनी आ गई, इसको कंपेयर करना अब आपको, p की पावर m, p की पावर 2, सो m की वैल्यू आ गई 2, m की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। देन n की वैल्यू यहां से आ जाएगी 3, कंपेयर करो इसको, एंड देन r की वैल्यू यहां से आ जाएगी 3 और s की वैल्यू यहां से आ जाएगी अपने पास 4। तो 3 और 2 5 और 3 और 4 7, 7 5 35 इज अवर आंसर, ठीक है। तो किस किस का सही है कमेंट बॉक्स में एक बार बता देना, ताकि मुझे पता रहे कि कौन सा बच्चा है जो लगन से पढ़ाई कर रहा है, ठीक है भाई। तो ये हमारा आंसर हो गया 35। चलो अच्छा सवाल था, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप की क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये भी काफी अच्छा सवाल है। देखो, लेट p बी अ प्राइम नंबर, तो p एक प्राइम नंबर है, ठीक है। p क्या है बाबा? एक प्राइम नंबर है। तो जो प्राइम नंबर होता है उसके दो फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद अपना फैक्टर होता है, दूसरा 1 उसका फैक्टर होता है। सो इसके फैक्टर हो गए p और 1, ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हैं। तो p एक प्राइम नंबर है अगर, तो उसके फैक्टर क्या होंगे? एक तो p खुद होगा और एक 1 होगा, इसके दो फैक्टर होंगे। नाउ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या है? फैक्टर्स हैं। किसके फैक्टर्स हैं? p के। तो ये जो फैक्टर है हमारे, यही एज अ रूट यहां पे काम कर रहे हैं, यही एज अ रूट्स यहां पे काम कर रहे हैं। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, सॉरी, ठीक है। सो ये हमारा फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा, सो हमारे पास जीरोस या बोल सकते हो रूट्स, दोनों एक ही बात है, ठीक है। सो जो हमारे पास रूट्स है वो है p एंड 1। सो यहां पे आ जाएगा सम ऑफ जीरोस या सम ऑफ रूट्स, दैट इज p प्लस 1। अल्फा की जगह p आ जाएगा, बीटा की जगह 1 आ जाएगा, ठीक है भाई। ये रूट्स है ना, तो ये आपका अल्फा है और ये आपका बीटा है, क्लियर है। जो हमारे फैक्टर्स है वही एज ए रूट है, तो रूट्स हमारे अल्फा बीटा होते हैं, जीरोस को भी हम अल्फा बीटा बोलते हैं, क्लियर है। सो ये हो गया p प्लस 1, एक्स एज इट इज हमारे पास यहाँ पे, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, सो p मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 0। तो p मल्टीप्लाई 1 p हो जाएगा और ये p प्लस 1 ये एज इट इज रहेगा। सो कौन सा ऑप्शन है? देखो, फर्स्ट वाले में 1 है ही नहीं, सेकंड वाले में देखो एक्स स्क्वेयर माइनस p प्लस 1 एक्स प्लस p, तो p 1 सा p हो ही जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, क्लियर है। अच्छा सवाल था, आ सकते हैं इस टाइप के सवाल। देखो, जो भी क्वेश्चन हम यहां पर ले रहे हैं ना, ये बहुत ही क्वालिटी वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक भी है, क्योंकि कुछ बेसिक वाले बच्चे भी होते हैं, बेसिक मैथ्स वाले, तो हम बेसिक के साथ साथ स्टैंडर्ड भी क्लियर करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड में भी कभी कभी बेसिक क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और वहां पे हम अटक जाते हैं, क्लियर है। सो ये जो क्वेश्चंस है ये काफी अच्छे क्वेश्चंस है और इनके आने के चांसेस काफी ज्यादा है एग्जाम में, क्लियर है। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहो, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको सीखने को मिलने वाली है। चलो फटाफट से राइट डाउन करो। चलो भाई आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड at which a man can walk 52 km and 91 km in an exact number of hours। so देखो, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे ना, आपको वहां पे कुछ वर्ड्स को नोटिस करना है। जैसे यहां पर आप इस वर्ड को नोटिस करो, दैट इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, ठीक है, हाईएस्ट, तो इस टाइप के कुछ वर्ड्स मिलेंगे, और जब ये वर्ड्स आपको मिलेंगे तो इनसे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी चीज निकालनी है, मतलब HCF निकालना है या LCM निकालना है। देखो, अपने पास दो नंबर है, फर्स्ट वन 52, सो 52 को हम पहले ब्रेक डाउन करेंगे, 52 के फैक्टर निकालो। सो 2 इंटू 26 को अगेन ब्रेक करोगे, सो 2 इंटू 13, ठीक है। सो ये हमारे इसके फैक्टर आ गए, प्राइम फैक्टर्स हमने निकाल लिए। देन 91 को करोगे, देखो 7 से डिवाइड करोगे इसको, सो 13 7 का 91 होता है, 13 7 का 91 होता है। सो यहां से देखो, इसको ऑल ओवर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 13 की पावर 1, और यहां से इसको तो एज इट इज लिखोगे 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1, क्लियर है। नाउ अब ये हमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल। तो जब भी आपको ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, ठीक है, मतलब बड़ा, जिसका मतलब होता है ज्यादा, ऐसे कोई भी वर्ड्स आपको मिले तो आपको वहां पर क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होता है, कॉमन फैक्टर, तो यहां पर 2 कॉमन नहीं है ना 7, 13 कॉमन आ रहा है। सो 13 हमारे पास यहां कॉमन है, विद लीस्ट पावर, 13 की सबसे छोटी पावर यहां पे 1 है। सो यही हमारा आंसर है, दैट इज 13 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। सो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी आपको ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, लार्जेस्ट इस टाइप के वर्ड्स मिलेंगे तो आपको वहां पे HCF फाइंड आउट करना है, और जब आपको लोएस्ट, लीस्ट, ठीक है, और स्मॉलेस्ट इस टाइप के वर्ड्स मिलेंगे तो आपको वहां पे LCM फाइंड आउट करना है। सो अपना आंसर यहाँ पे हो जाएगा
13 किलोमीटर पर हावर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द एलसीएम ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, बहुत इजी सा है, ऑलरेडी आपको फैक्टर्स गिवन है, बस आपको एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। सो एलसीएम में हम क्या बोलते हैं? एलसीएम में हम बोलते हैं एवरी नंबर, सो 2 दोनों में है तो 2 लेंगे, 3 भी दोनों में है तो 3 भी लेंगे। सो एवरी नंबर, तो जितने नंबर है वो सारे लेंगे। एवरी नंबर विद हाईएस्ट पावर, सो 2 की हाईएस्ट पावर हमारे पास 3 है और 3 की हाईएस्ट पावर भी हमारे पास 3 है। सो ये हमारा आंसर है 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 18। अच्छा सवाल है, देखो यहां पे हम एक फॉर्मूला लगाने वाले हैं जो ओनली एंड ओनली 2 नंबर्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है ना। 3 नंबर्स में मत लगा देना वरना गलत हो जाएगा। सो हमें क्या पता है? HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 18। सो हमें HCF ऑलरेडी पता है, HCF हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज 18, और देयर प्रोडक्ट इज 12960। किसका प्रोडक्ट है? उन नंबर्स का प्रोडक्ट है। ठीक है, सो हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हमें गिवन है 12960। अच्छा सवाल है, और हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। सो कुछ नहीं, देखो बहुत बेसिक सा है, एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, HCF ऑफ 2 नंबर्स मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अगर 2 नंबर्स का आपके पास HCF है, उन्हीं 2 नंबर्स का आपके पास LCM है, और अगर आप HCF और LCM को मल्टीप्लाई करते हो तो वो जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के, मतलब मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आएगा। तो अपन वैल्यू पुट करना चालू करेंगे। HCF की जगह रख देंगे 18, LCM हमें फाइंड आउट करना है, और A इंटू बी मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दैट इज 12960 हमें गिवन है 12960। इसको हम डिवाइड में भेज देंगे। सो LCM मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड में चली जाती है, तो 12960 डिवाइडेड बाय 18। तो इसको 2 से पहले कट कर लो थोड़ा सा। ठीक है, सो 2 से इसको कट करोगे, देखो 2 से इसको कट करो, 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16, 0 एज इट इज, देन 2 9 नाउ क्या ये 3 से कट सकता है, या पूरा पूरा इसमें 9 का डिवाइड जा रहा होगा। ठीक है, सो 9 का डिवाइड ही कर लेते हैं अब हम। क्लियर है? 9 का डिवाइड ही कर लेते हैं अब हम। सो 9 का डिवाइड करो, देखो यहाँ पे 9 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, जल्दी से बताओ। 9 7 63, तो 1 बच गया, 9 2 18 और 0 एज इट इज। सो दैट इज अवर आंसर 720। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है? सो बहुत अच्छा फॉर्मूला है, आ सकता है इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन। अच्छा सवाल है। ठीक है, देन नेक्स्ट देखो, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो हमें देखो अब यहां पे क्या वर्ड आ रहा है, इस पे फोकस करो। यहां पे क्या वर्ड आ रहा है? लीस्ट। तो मैंने भी क्या बोला था, जब बस लीस्ट, लोवेस्ट, स्मॉलेस्ट, इस टाइप के वर्ड्स आएंगे तो आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो हमें क्या करना है? 1 to 10 तक जितने भी नंबर्स है सबका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालो, चालू हो जाओ। ठीक है, तो हमें क्या करना है? देखो इधर की तरफ कर रहा हूं मैं इस सवाल को। ठीक है, जगह अपने पास है नहीं, जगह की थोड़ी सी कमी है भाई इधर। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इन सारे नंबर्स का हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो हम एक साथ यहाँ पे एलसीएम निकाल देंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे इसको, आप सभी को आता ही है इतना, तो आप ये खुद से कर सकते हैं। 3 एज इट इज, 2 2 4, 5 एज इट इज, 2 3 7 एज इट इज, 2 4 9 एज इट इज, 2 5 देन अगेन 2 का डिवाइड जाएगा। सो 1 1 3 एज इट इज, 1 5 3 एज इट इज, 7 एज इट इज, 2 2 4, 9 एज इट इज, 5 एज इट इज। नाउ अगेन 2 का डिवाइड जाएगा। सो 1 1 3 1 5 3 7, 2 1 2, 9 5। नाउ 3 से डिवाइड चला जाएगा यहाँ पे, दैट इज 1 1 1 1 5 1 7 1 3 5। अगेन 3 से डिवाइड जाएगा, सो हमारे पास आ जाएगा 1 1 1 1 5 1 7 1 1 और 5। अब देखो 2 नंबर बचे हैं,
एक तो 5 का डिवाइड करना है और एक 7 का डिवाइड करना है, ठीक है। सो हमारे पास आएगा 2 2 2 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इनटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू नाउ यहाँ पे हम 5 का डिवाइड करेंगे तो ये दोनों 5 चले जाएंगे और 7 का करेंगे। सो एक बार 5 का डिवाइड हो जाएगा, एक बार 7 का डिवाइड हो जाएगा। इन सबका एलसीएम निकालना है, सबको मल्टीप्लाई कर दो। सो 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8 8 थ्री ज़ा 24। सो ये तो हो गया देखो 24। देन 7 5 ज़ा 35 और 35 3 ज़ा 35 3 ज़ा 35 3 ज़ा 105। सो 105 मल्टीप्लाई 24 105 मल्टीप्लाई बाई 24 24 5 120 120 वन ऊपर ले जाते हैं 21 24 25 2520 आंसर आ रहा है 2520 2520 दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो सबका आप एलसीएम निकालेंगे 1 to 10। बस आपको कुछ नहीं करना, इस टाइप के जब आपको वर्ड्स मिले तो आप इतना ध्यान रखो कि जिसका मतलब होता है ज्यादा, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट। ठीक है, तो इस टाइप के नंबर्स में आपको एचसीएफ निकालना है और जब आपको लीस्ट, लोएस्ट, स्मॉलेस्ट इस टाइप के नंबर्स मिलेंगे, थोड़ा जो वर्ड्स मिलेंगे तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्लियर है? चलो सो फटाफट से इन सबको राइट डाउन करो, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। सो हमें एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो बताना है यहाँ पे। ऑफ द लीस्ट कंपोजिट, लीस्ट कंपोजिट मतलब सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4। सो 4 को पहले ब्रेक डाउन कर दो, 4 को ब्रेक डाउन कर दो, 4 हो जाएगा 2 2 जा, सो ये हो गया 2 की पावर 2। देन द लीस्ट प्राइम नंबर, लीस्ट प्राइम नंबर इज 2। सो ये तो सिंपल 2 1 जा 2 ही रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे 2 की पावर 1 और 1 की पावर भी 1, वैसे यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं थी। क्लियर है? नाउ हमें क्या निकालना है, एक बार एलसीएम निकालना है। सो एलसीएम, एलसीएम मतलब होता है एवरी फैक्टर, तो यहां तो बस 2 ही है, 1 को लेने की जरूरत ही नहीं है। विद हाईएस्ट पावर, सो 2 की पावर 2, सो एलसीएम आ जाएगा 4। एंड देन हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब कॉमन फैक्टर, सो ओनली 2 इज कॉमन और लीस्ट पावर इसकी 1 है, सो हमारा एचसीएफ हो जाएगा इसका 2। अब इनका हमें रेशियो निकालना है। सो एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम पहले दिया है, एचसीएफ बाद में दिया है। सो एलसीएम वाला नंबर इधर और एचसीएफ वाला इधर, रेशियो में लिख दो इसको 4:2। इसको कट कर दो, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। सो दिस इज आवर आंसर। क्लियर है? सो ये हमारा आंसर आ चुका है, दैट इज 2:1। सो ये हमारा आंसर है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। If a square is equals to 23 upon 25, then a is. So हमें गिवन है a square is equals to 23 upon 25. So इतना आपको पता होगा कि जब भी हम किसी नंबर से स्क्वायर हटाते हैं तो a, हमें a बताना है। a is equal to, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, that is 23 upon 25. Now 23 का कोई रूट नहीं होता है, 23 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 25 होता है, 5 5 जा। अब यहां से कुछ भी बोलो लेकिन रूट नहीं हटाना। जब किसी नंबर पे रूट होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल। सो ये कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। क्लियर है? सो ये क्या है, ये एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि यहां पर रूट आ रहा है और रूट भी किस पे आ रहा है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर पे आ रहा है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये वापस उसी वाले क्वेश्चन, उसी टाइप के फॉर्मूले पे आ गया। एलसीएम गिवन है, x और 18 का एलसीएम है 36। दो नंबर है x और 18, उनका एलसीएम है 36, उनका एचसीएफ है 2, तो हमें x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे वापस से, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 36। ठीक है, एलसीएम कितना है, एलसीएम है 2, सॉरी उल्टा कर दिया, कोई ना, चलो प्रोडक्ट ही तो निकालना था। एलसीएम 36, प्रोडक्ट 2। ठीक है, तो प्रोडक्ट इनका हो गया ये। देन a इंटू बी, x इंटू 18 हो जाएगा इधर से, x इंटू 18 हो जाएगा इधर से। नाउ इस 18 को नीचे भेज देंगे डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 2 अपॉन 18, और यहां पर x बच जाएगा अपने पास, मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। तो देखो
18 2 जा 36, तो बचा 2 इंटू 2, सो ऑल ओवर हमारे पास आया 2 इंटू 2, सो 2 इंटू 2 दैट इज 4 इज आवर आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा सवाल है, इस क्वेश्चन हो सकते हैं, पेपर में आ सकते हैं। देन सो क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज 1 2 1 5। अब हमारे पास दो नंबर है जिनका सम है 1 2 1 5 एंड देयर HCF इज 81। HCF जो होता है हमारा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो जो फैक्टर है वो दोनों नंबर के अंदर होता है। ठीक है, तो 81 जो है वो दोनों नंबर के अंदर होगा। ठीक है, 81 जो दो नंबर्स हमारे पास है उन दोनों का मल्टीपल होगा एक। ठीक है, नाउ इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज 1 2 1 5, तो मेरी बात सुनो, हमें दोनों नंबर पता नहीं है अभी, तो हम मान लेते हैं एक नंबर है x, ठीक है, और दूसरा है y। हमने माना कि हमारे पास दो नंबर है जिसमें एक है x और दूसरा है y। थोड़ा सा हम कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं, देखो इधर की तरफ करते हैं इस क्वेश्चन को। सो हमारे पास क्या बोल रहा है, दो नंबर है, तो हमने मान लिया फर्स्ट नंबर हमारे पास है x और दूसरा नंबर है हमारे पास y। अब बहुत ध्यान से देखो, HCF हमारे पास है 81, तो इसका मतलब x के जब फैक्टर निकालेंगे तो उसमें 81 होगा और y के फैक्टर निकालोगे तो भी 81 होगा, मतलब 81 इन दोनों का एक मल्टीपल होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 81x प्लस 81y, और दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो मेरे पास आएगा 1215। 1215 क्लियर है। जो हमारा HCF होता है वो दोनों नंबर के अंदर एक मल्टीपल होता है, तो हमने 81 से x को मल्टीप्लाई कर दिया और 81 से हमने y को मल्टीप्लाई कर दिया, और हमारे पास इनका सम दे रखा है 1215। अब यहां से 81 कॉमन निकाल लो, तो यहां हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 1215, और 81 जो आ जाएगा वो आएगा डिवाइड में। ठीक है, 81 कॉमन निकालो, नीचे चला जाएगा डिवाइड में। सो 81 का यहाँ पे डिवाइड करना है अब। सो 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे देखो 3 से कट हो सकता है, 3 4 जा, देन 0 3 5 जा, देन 3 2 जा 3 7 जा, अगेन ये 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 1 जा 3, देन 3 3 जा 9 और 3 5 जा, और नाउ 9 जा, 5 6 7 8 9, अगेन ये 3 से डिवाइड हो सकता है। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 6 7 8 9, तो 3 से जाएगा अगेन, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15, देन 3 3 जा 9, नाउ 15 एज इट इज। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15 हमारे पास आ रहा है। तो हमें अभी चेक करना है कि कौन कौन से दो नंबर है जिनको ऐड करें तो 15 आना चाहिए। ठीक है, जिनको ऐड करें तो 15 आना चाहिए, और दूसरी बात यहां पर रखने पर ये इक्वेशन वेरीफाई भी होनी चाहिए। सो हमसे क्या पूछ रहा है, देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स, तो कितने पेयर पॉसिबल है, मतलब x और y की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। तो देखो मैं बताता हूं इसको आगे करना कैसे। ठीक है, मैं तुम्हें एक पेयर निकाल के दिखा रहा हूं, बाकी के पेयर तुम्हें खुद से फाइंड आउट करने हैं, और इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 4। ठीक है, नाउ अब बात समझो, मान लो हमने यहां पे x की जगह 1 रख दिया। ठीक है, सो अगर हम यहां पे x की जगह 1 रख देते हैं तो प्लस y इक्वल टू 15, सो ये तो चला जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहां से हमारे पास 15 माइनस 1 दैट इज 14 आ जाएगी। ठीक है, सो अगर हम x की जगह 1 रख देते हैं और y की जगह 14 रख देते हैं, तो 114 जो हमारा पेयर बना है, क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, चेक करो। देखो अगर हम 1 को x की जगह रखेंगे तो 81 की जगह रहेगा एज इट इज, 81 1 जा 81, एंड 81 को 14 से मल्टीप्लाई कर लो, 81 मल्टीप्लाई बाय 14, सो 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, देन 1 8, सो 4 3 8 9 10 11, 1 1 3 4, 1 1 3 4, और इक्वल टू में आना क्या चाहिए, 1 2 1 5 आना चाहिए। चलो तो अब इसको ऐड करके देखो क्या 1 2 1 5 आ रहा है। सो 4 और 1 5 हो गया, देन 8 और 3 11 का 1 कैरी लगेगी 1 1 और 1 2 और 1 एज इट इज। सो देखो 1 2 1 5 आ गया ऐड करने पे, 1 2 1 5 आ गया ऐड करने पे। तो जैसे हमारा 1, 14 एक पेयर है, वैसे कितने पेयर पॉसिबल हैं ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो कुछ नहीं करना, दो नंबर्स का सम 15 लेना है, तो एक बार 2 13 रख के चेक करो, एक बार 3 12 रख के चेक करो, एक बार 4 11 रख के चेक करो। चेक करने के बाद
कौन सा यहाँ पे फिट बैठ रहा है, ठीक है, इसको वेरीफाई भी करना है। इस तरीके से दोनों इक्वल आनी चाहिए। तो हाईएस्ट आपके पास जो आएगा वो आंसर आएगा 4 पेयर्स आपके पास ऐसे होंगे जिनको ऐड करने पे, जिनका HCF 81 है और उनके बाद ऐड करेंगे अगर हम उनको, तो हमारे पास 1215 आंसर आ सकता है। क्लियर है? सो ये बहुत ही अच्छा सवाल था, लेवल था इस सवाल का कुछ। क्लियर है? चलो फटाफट से राइट डाउन करो एंड चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।